हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। एंड आप सभी को यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आपके जेईई मेंस 2024 के फाइनल रोड मैप की। इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। साथ ही साथ जो है आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जेईई मेंस के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन नंबर की, उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने बार आपका एग्जामिनेशन होता है। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द 75 क्राइटेरिया एंड सबसे मेन जो होता है वो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, वो क्या होगा, और साथ ही साथ आपकी फ़ीस क्या होगी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे इसलिए परेशान है कि कैसे तैयारी करनी है, तो उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि कैसे आप 99 परसेंटाइल गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एनआईटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो चलिए सारी ही चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका ही लॉस हो जाए और आप वो चीज़ समझ ना पाएँ और वो आप चीज़ मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन होता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बट है जो, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी कन्फ्यूज़न हो वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। सो मैं बता दूं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है करीबन 2 महीने पहले आता है एग्जामिनेशन के। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि 2 महीने पहले। तो पहला अटेम्प्ट देखिए, इसके जो होते हैं 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका जनवरी में, देन सेकेंड वन हैपन्स इन अप्रैल। तो अप्रैल में होता है। तो इसका जनवरी में जो भी होता है उसके 2 महीने का टाइम मिलता है आपको जो भरने का। उसके बाद करेक्शन वगैरह आता है, उसके बाद जो है आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस, उसमें 2 महीना करीब लग जाता है, 1.5 से 2 महीना। तो आप मान लीजिए जनवरी से पहले दिसंबर एंड देन नवंबर। तो नवंबर में आपके मिड तक पूरे चांसेस होते हैं, और आप मान लीजिए या एंड तक नवंबर में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो आ जाते हैं। अब बात करेंगे अप्रैल के कब आते हैं। तो देखिए अप्रैल के जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट ख़त्म होता है उसके 1 हफ्ते बाद, 1 वीक के बाद जो है आपका आ जाता है। तो आपका ये हो गया क्लियर कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। इसके बाद आपका देखेंगे कि सेकंड टॉपिक आपका क्या है। सेकंड टॉपिक आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं जनवरी में एंड देन सेकंड हैपन्स इन अप्रैल। डेट कैन बी हियर एंड देयर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो 75 क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपको इंटर में 75% आपका होना चाहिए, बहुत ही मस्ट है ये। उसके बाद तभी आप जो है एलिजिबल होते हैं जो एनआईटी या बड़े बड़े कॉलेजेस पाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास 70% नहीं है तो आपको क्या होता है, आपको जो है टॉप 20 परसेंटाइल में अपना नाम लाना पड़ता है स्टेट वाइज। मान लीजिए अगर आप जो बिहार से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से, तो आपको वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा, तब जा कर के है जो आप है जो इसमें अपेयर हो सकते हैं, काम मतलब अपना कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। सो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपके देखिए 2 बार एग्ज़ामिनेशन होते हैं, और जो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री 3 आपके एग्ज़ामिनेशन होते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का पेपर होता है एक ही में। तो इनमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें भी आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी, हियर ऑल्सो पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ भेजें जिनको आप चाहते हैं कि जो उनका भी भला हो, उनको भी है जो कुछ आगे करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट इफ़ यू वांट। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए सब में क्या होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी 30, इसमें भी 30 एंड इसमें भी 30। एंड डिफ़िकल्टी लेवल, सो यू ऑल नो दैट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आपका हमेशा से ही मॉडरेट तक आया है, इजी टू मॉडरेट। बट आपका मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ जाता है हमेशा। तो उसके लिए भी बात करेंगे हम कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप है जो बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पार्ट ए में आपके जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट बी में आपके 10 होते हैं। इसमें भी 20, इसमें भी 10 एंड देन 20 और 10 का रेशियो होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको जो 20 के 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट हियर यू हैव वन चॉइस ऑफ डूइंग ओनली एंड सॉल्विंग ओनली 5 क्वेश्चंस। बट यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी 20 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। इसमें से आपको 20 के 20 कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसमें आपको 5 ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, कोई 5 आप कर सकते हैं। इसके बाद होता है नेगेटिव मार्किंग का।
तो आपका जो पार्ट ए होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, बट जो पार्ट बी होता है उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपके कोई भी नंबर्स इसमें नहीं कटेंगे। बट येस, अगर गलत क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। बट आई विल सजेस्ट यू डू वट एवर यू थिंक दैट यू नो वेरी वेल, है ना। तो आप है जो गलत होने के जो नंबर कटने के मार्क्स मीन्स कोई वो होगा ही नहीं आपका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो टोटल आपके 90 क्वेश्चन हो गए आपके, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ people say like nobody likes your video, so if you want to support please do one like and subscribe। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि आपके 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न होता है कि हमको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए। मान लीजिए अटेम्प्ट आपका अप्रैल और जनवरी होता है, तो मान लीजिए आपका इसमें जो है आपका आया 98 परसेंटाइल, है ना। ये परसेंट नहीं होता, ये परसेंटाइल होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो ये अप्रैल जो होता है, अप्रैल में मान लीजिए कि सोच रहे हैं कि मैंने जनवरी में इतना मार लिया, अगर मैं दूसरा देता हूँ, अगर मेरे मार्क्स जो है 97 और 95 आ गए किसी वजह से, तो मैं क्या करूँगा, कितना परसेंटाइल आ गया तो कम हो गया। बट मैं आपको आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ दैट देयर इज़ वन गुड न्यूज़। जो भी एग्ज़ामिनेशन आपके जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, एडमिशन के समय आपका उसी को लेकर के काउंट किया जाएगा। मान लीजिए जनवरी में ज़्यादा है तो जनवरी का काउंट किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल आ गया तो आपका 99 परसेंटाइल जो है काउंट होगा। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। देन सेकेंड वन इज़ फीस। अब अगर हम आपकी बात करें फ़ीस की, तो देखिए फ़ीस जो है अकॉर्डिंग टू द मीन्स होता है कि कैटेगरी वाइज भी होता है कुछ, तो वो जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दैट कैन बी चेंज ऑल्सो, है ना। उसके बाद हम बात करते, देखिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको जो है जेईई मेंस 2025 देना है, तो आपको अच्छा टारगेट करना। देखिए पास तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट व्हाट you need to do, you need to target the highest score so that you can get any IIT or NIT easily। that means आपको मैं उसका कट ऑफ भी प्रोवाइड कर दूंगी 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि अभी तो 2024 की ये जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है। तो इसमें हम बात करेंगे आपके जो स्ट्रैटेजी की। सो स्ट्रैटेजी में आपको, तो अगर हम अभी देखेंगे हमारे पास अभी 6 मंथ है। अगर आप नेक्स्ट मंथ देख रहे होंगे इस वीडियो को तो दैट विल बी 5 मंथ्स ओनली। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखिए स्ट्रैटेजी आप अगर बना के पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी बच्चे बोर्ड में एग्जामिनेशन देने वाले हैं 12th का, तो उनको जो है टेंशन कोई भी नहीं होगी, कोई भी तरीके का टेंशन नहीं होगा। ये मतलब बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर कि जो मुझे दोनों चीज़ें प्रिपेयर कैसे करूं, है ना। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप जो है अपना सिलेबस जो है जेईई मेंस का, उसको आप जो ट्राई करिए कि एग्ज़ाम के 1-1.5 महीना पहले ही आप प्रिपेयर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ामिनेशन जनवरी में है, तो आपका एग्ज़ामिनेशन से पहले नवंबर के एंड तक आपका एग्ज़ामिनेशन का जितना भी सिलेबस है वो तैयार हो जाना चाहिए, ताकि आपको उसके बाद रिवीजन का मौका मिल सके, ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सके, साथ ही साथ अपने अदर चीज़ों पे भी फोकस कर सके। उसके बाद क्या होता है, आपको मटेरियल भी पहले से ही निकाल के रख लेना। और एक बात ज़रूर जो कि आपको नहीं करनी है, एक ही चैप्टर पे पूरा फोकस नहीं करना है। मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखना है। मान लीजिए आप एक ही चैप्टर को 2-3 बुक्स से पढ़ ले, इधर उधर सब जगह से पढ़ ले, तो दैट चैप्टर विल बी वेल प्रिपेयर्ड। बट व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स, सी उसमें देखिए किसी भी है जो चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि 6-7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं पर्टिकुलरली वीडियो बना दूँगी कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भी पढ़िए आप ऑनेस्टी से पढ़िए। उसके बाद टेस्ट पेपर अभी से लगाना शुरू कर दीजिए या 1-2 महीने बाद से लगाना शुरू कर दीजिए। फिर इवैल्यूएट करिए, अपना एनालिसिस करिए कि किस में आप अच्छा कर रहे हैं, किस चीज़ में आप गलती कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आप जो है भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी गलती जानते हैं तो दैट यू विल नॉट रिपीट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट और मीन्स परसिस्टेंट इन लर्निंग, है ना। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको जो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।